हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स। हर साल प्रैक्टिकली हर एवरेज जेई एस्पिरेंट एक बहुत बड़े मेंटल प्रेशर से गुजरता है, द बैकअप सीट डिलेमा। ये होता क्या है? Many reputed private institutions require students to confirm their seat by submitting fees before July 31st, which is completely understandable as they need to plan their batches and resources in advance. However, what makes this genuinely tricky for students is that JOSA and CSAB, our national level JEE counseling processes, run their rounds well into July and August, which creates a natural timing overlap for many aspirants. So, the honest question that every student and parent deserves a clear answer to is, if a student secures a seat in an NIT, IIIT, or GFTI through JOSA after already paying fees to a private institution, what is the refund policy? Is the fee recoverable? And what is the right way to navigate this situation smoothly? आज मैं आपको ऑफिशियल यूजीसी और एआईसीटीई के गाइडलाइंस के बेसिस पर बताऊंगी कि आप सेफली अपना पैसा कैसे वापस ले सकते हैं। एक पेपर और पेन ले लीजिए बिकॉज दिस विल सेव योर पेरेंट्स हार्ड अर्न्ड मनी। सबसे पहले एक बड़ा मिथ क्लियर करते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो रैंडमली आपके पैसे जब्त नहीं कर सकते हैं। हर इंजीनियरिंग कॉलेज को एआईसीटीई और यूजीसी फी रिफंड पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई कॉलेज इन रूल्स को तोड़ता है तो यूजीसी उन पर हैवी पेनल्टी लगा सकता है। गवर्नमेंट को पता है कि नेशनल काउंसलिंग जोसा लेट होती है, इसलिए यूजीसी और एआईसीटीई हर साल एक गोल्डन डेडलाइन निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीसेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप एडमिशन कैंसिल करके विड्रॉल नोटिस सबमिट करते हैं एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट डेडलाइन तक, जो अक्सर सितंबर 11 या सितंबर 30 के आसपास होती है, तो कॉलेज को आपकी 100% फीस वापस करनी होगी। वो लोग प्रोसेसिंग फी के नाम पर मैक्सिमम सिर्फ ₹1000 डिडक्ट कर सकते हैं, उससे ₹1 ज्यादा नहीं। So herein you can just have a look that AICTE compliance technical institutes are bound by the approval process handbook APH. Legal standing. Colleges cannot forfeit fees randomly. They face heavy penalties for non-compliance. The proof: UGC refer to UGC notification on refund of fees October 2018 page 5 clause 4.1.3. The next proof: AICTE refer to AICTE APH chapter 8 processing fee deduction is capped at ₹1000. Now over here you are seeing the timeline of withdrawal notice and the refund percentage. 15 days or more before the last date of admission 100% fee आपके refund होगी। Less than 15 days before the last date of admission 90%. 15 days or less after the last date of admission 80%. 30 days or less but more than 15 after the last date 50%. More than 30 days after the last date 0%. सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर काउंसलिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट जोसा सीसैब, वो लेट हो गई और ऑफिशियली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन क्रॉस हो गई, यहाँ आता है यूजीसी का 5 टायर रिफंड सिस्टम जो आपको पता होना ही चाहिए। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो अगर आप फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन से 15 दिन पहले विड्रॉ करते हैं तो मैंने बताया 100% रिफंड मिलेगा, इजंट इट? अगर लास्ट डेट क्रॉस हो चुकी है पर आपने 15 दिन के अंदर बाद में अप्लाई किया तो आपको 80% रिफंड मिलेगा, और अगर 30 डेज क्रॉस हो गए तो आपको 0% रिफंड मिलेगा। तो टेक्निकल कैच ये है कि कॉलेज की क्लास कमेंसमेंट डेट या लास्ट डेट आने से पहले आपको अलर्ट रहना है। तो अब एज अ स्टूडेंट आपको करना क्या है? मेरी स्ट्रिक्टली 3 एडवाइजेज हैं। स्टेप 1, अगर आपको लगता है कि आपका जेई स्कोर बॉर्डर लाइन पर है तो डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेज, वीआईटी या एसआरएम में एडमिशन फीस पे करके अपनी बैकअप सीट सिक्योर कर लो, रिस्क मत लो। स्टेप नंबर 2, शांति से जोसा और सीसैप की काउंसलिंग में बैठो। स्टेप नंबर 3, अगर आपको अपनी पसंद का एनआईटी या आईआईटी मिल जाता है तो एक दिन भी वेस्ट किए बिना तुरंत प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशन पोर्टल पर जाओ या पर्सनली उन्हें ईमेल करो और अपना कैंसिलेशन एंड रिफंड रिक्वेस्ट डाल दो। हर प्राइवेट कॉलेज के वेबसाइट पर एक रिफंड पोर्टल होता है। एक बार आपने ऑफिशियली टाइम पर रिक्वेस्ट रेज कर दी, उन्हें आपके पैसे रिटर्न करने ही पड़ेंगे। रिफंड आने में 15 से 30 वर्किंग डेज या कभी कभी 2 महीने लग सकते हैं, पर पैसा आपके अकाउंट में जरूर वापस आएगा।
Dear ones, over here you can have a look. Resolution and consumer rights. Non-retention policy. Institutions are legally barred from keeping your original certificates. ठीक है. Processing time. Refunds typically reflect in original bank account within 15 to 30 days. Escalation. If a college refuses, attach the UGC October 2018 notification PDF to your email. Please mark this down. Closing tip. Always check the college's formally notified last date of admission on their official website. This is what you need to take care of. तो बैकअप सीट लेने से डरिए मत, बस रूल्स का ध्यान रखिए. अगर किसी कॉलेज ने ऑफिशियली रिफंड रूल्स शेयर नहीं किए हैं तो यूजीसी की वेबसाइट से ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करके उन्हें ईमेल में अटैच करके भेज देना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है. आप कौन सा बैकअप कॉलेज सोच रहे हैं मुझे कमेंट्स में बताइए. ऐसे ही ऑथेंटिक और डीप रिसर्च फैक्ट्स के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो. ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.